Hi guys, Jai Hind. It's been a long time since I last updated you with the video. So I thought कि I'll give you an update कि training कैसे हो रही है या at least in my academy and how it starts and how you progress through the training. So जो पूरा training module है वो chapters में divided है. For example, chapter 1 हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल के अंदर है एयर एक्सपीरियंस. एयर एक्सपीरियंस मेरे लिए वॉज हाफ एन आवर, कुछ लोगों के लिए 1 घंटे का होता है एंड इट डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्टर टू इंस्ट्रक्टर कि कितना एयर एक्सपीरियंस देना है. एयर एक्सपीरियंस में यू आर नॉट सपोज टू डू एनी थिंग, जस्ट सिट एंड एक्सपीरियंस द फ्लाइट, एन्जॉय द फ्लाइट. दैट इज़ द ओनली फ्लाइट यू गेट टू एन्जॉय विदाउट हैविंग टू थिंक ऑफ एनी थिंग. बाहर देखो, जो करना है करो एंड हैव द फील ऑफ कंट्रोल्स. मतलब वो कंट्रोल करो कि कंट्रोल फील करो, इंस्ट्रक्टर इज टर्निंग लाइक दिस, मुझे ये जी लग रहा है ऑल दैट. तो मेरे लिए इट वाज हाफ एन आवर एंड उसमें एयर सिकनेस के लिए दे विल टेस्ट यू. तो माइट बी डूइंग सम कैमल मैनूवर और स्टीप टर्न विच मोर देन 45 डिग्री बैंकिंग. तो उसमें टेस्टिंग होगा कि आर यू ओके विथ टाइट मैनूवर्स और नो. ऑल्सो बिफोर द एयर एक्सपीरियंस का सॉर्टी सबका एक एयरक्राफ्ट फेमिलियराइजेशन होगा, एयरड्रोम फेमिलियराइजेशन होगा एंड उसमें यू विल बी टोल्ड कि अच्छा इंस्पेक्शन कैसे करना है, कि ये चीज़ है एयरक्राफ्ट में, ये क्यों है, ये क्या है. कुछ इंस्ट्रक्टर्स जो है इफ़ दे आर अलॉटेड दे विल आस्क यू क्वेश्चंस कि ये जो है अच्छा फाइंड आउट ये क्यों है, ELT का फ्रीक्वेंसी क्या है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो air experience was the first chapter. The second chapter is effects of controls. Now for me, effects of controls के अंदर I was briefed पहले. So everything goes as per briefing, sortie, debrief. Debrief में for me some instructors वो खुद बोलते कि ठीक है आप लिखो अपना जो भी आपने सीखा उसके हिसाब से लिखो. That is the debrief and then the instructor will sign. I was briefed that effects of controls में प्राइमरी कंट्रोल, सेकेंडरी कंट्रोल्स एंड देन प्राइमरी इफेक्ट्स एंड सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ ईच. तो फॉर एग्जांपल एलरॉन विल इंड्यूस रोलिंग मूवमेंट, दैट इज़ अ प्राइमरी इफेक्ट, एंड एलरॉन कंट्रोल्स विल इंड्यूस अ यॉइंग मूवमेंट ऑल्सो, दैट इज़ द सेकेंडरी इफेक्ट. सिमिलरली यॉ करोगे, अगर तुम रडर पेडल्स को ऑपरेट कर रहे हो तो इन द डायरेक्शन यू ऑपरेट द यॉ, द सेम डायरेक्शन एक रोलिंग मूवमेंट इंड्यूस होगा, दैट इज़ द सेकेंडरी इफेक्ट. तो इट्स ऑल दैट. फिर पिचिंग से क्या होता है, मतलब पिच नोज अप और डाउन, नोज अप एयर स्पीड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, नोज अप इट डिक्रीजेज, ऑल दैट. तो दैट वाज तो उसके 2 चैप्टर है इफेक्ट्स ऑफ कंट्रोल्स. प्राइमरी कंट्रोल्स के लिए एक और सेकेंडरी कंट्रोल्स के लिए सेकेंड चैप्टर. एवरी चैप्टर इज़ 1 sortie और 1 hour. उसके बाद वी वर टॉट स्ट्रेट इन लेवल. स्ट्रेट इन लेवल इज़ सिंपल एंड वी वर टॉट समथिंग वेरी सिंपल, जिसमें हमें बताता शोरैट. शोरैट इज सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड, यू होल्ड दैट ऑल्टीट्यूड. फिर उस पर यू आर रेफरिंग टू द इंस्ट्रूमेंट्स चेक करने के, ठीक है ओके जो मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से एम आई मेंटेनिंग थिंग्स और नो. एंड अगर कोई एरर है यू एडजस्ट एंड देन ट्रिम अकॉर्डिंगली. सो दैट इज़ हाउ यू फ्लाई स्ट्रेट इन लेवल. स्ट्रेट इन लेवल में यू विल प्राइमरीली learn the effects of trim, the practice of trim. effects of controls में you will learn trim, practice होगा trim में straight in level का. तो straight in level is 1 and 2 and straight in level में ही they will teach you cruising also, कि cruising power तुम्हारा कितना RPM है या कितना power percentage है depending on the aircraft, and कितना pitch कैसे रखोगे तुम in different kinds of cruising. for example fast cruise में you're cruising like this, स्लो क्रूज में क्रूजिंग लाइक दिस, नॉर्मल क्रूज क्रूजिंग लाइक दिस. तो वो क्यों होता है, क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ लिफ्ट, ऑल दैट कम्स इन टू प्ले. देन वी डेल्ट विथ क्लाइंब एंड डिसेंट. क्लाइंब एंड डिसेंट में द मेन थिंग यू नीड टू नो इज़ तुम्हारा जो ऑपरेटिंग पावर है इन टर्म्स ऑफ पावर और RPM डिपेंडिंग अगेन ऑन द एयरक्राफ्ट टाइप. तो जैसे यू क्लाइंब एट फुल पावर एंड देन एटीट्यूड पावर ट्रिम टू रीच, नीचे से ऊपर जाने के लिए आप एटीट्यूड पावर ट्रिम करोगे. बिकॉज मान लो आप क्लाइंब कर रहे हो 80 नॉट्स पे एंड तुम्हारा क्रूजिंग स्पीड है 90, तो यू हैव टू रीच दैट 90 फर्स्ट. तो यू विल कीप फ्लाइंग एट full power until you reach 90 and then you reduce power.
तो पहले आप एटीट्यूड सीधा कर देते हो, फिर पावर रिड्यूस करते हो, एंड देन यू ट्रिम अकॉर्डिंगली. सो दैट इज एपीटी, एटीट्यूड पावर ट्रिम. उसका उल्टा फॉर डिसेंडिंग, फर्स्ट पावर यू रिड्यूस बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द मोमेंटम, पावर एंड देन एटीट्यूड एंड देन यू ट्रिम. सो ऑल दैट विल बी टॉट टू यू. फिर तुम्हारा जो डिसेंडिंग है वो ग्लाइडिंग डिसेंट है, पावर वाला डिसेंट है. तुम्हारा क्लाइंबिंग है वो क्रूज क्लाइंब है, नॉर्मल क्लाइंब है, कैसा उसके हिसाब से यू विल हैव टू रिमेंबर सर्टन पावर सेटिंग्स, एंड उसके हिसाब से यू टू मेंटेन स्पीड एंड देन परफॉर्म द मैनूवर. एंड एज यू आर लर्निंग फॉर ईच सॉर्टी जो आप जा रहे हो, उसके लिए यू विल बी री एनफोर्सिंग योर ब्रेन विथ ऑल द चेक्स ऑफ द चेकलिस्ट, टैक्सिंग प्रोसीजर्स, आरटी कॉल्स, एयरमैनशिप बिहेवियर्स, इंजन हैंडलिंग. तो ये सब दिस गेट्स पॉलिश्ड विथ ईच इन ईच सॉर्टी ऑफ योर्स. सो दिस इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. एंड इसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होती, दिस इज अ पार्ट ऑफ ईच क्लास. सो फॉर दिस वीडियो I'll stop it at this, and I'll come soon with a part 2, and I'll include some snippets also, take off, landing, inside the cockpit, obviously on ground. So stay tuned and stay fresh. Jai Hind.